हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको ऑलरेडी थियरी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड्स किए थे। थियरी लेक्चर्स और उसका इम्पोर्टेंस भी आपको मैंने ऑलरेडी स्टडीज करवाया। अब उसमें अब हमारे अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं, जिसके लिए आप ऑलरेडी बहुत ही वेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वेटेड आपको करना पड़ा, स्पेशली प्रैक्टिकल सम्स, जिसके लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो। तो प्रैक्टिकल्स में हम अगर फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल्स का एक सम्स ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। कौन सा केस करवाया था? केस नंबर 1। टोटल आपको कितने केस स्टडीज करने हैं? 7 केसेस इन दिस चैप्टर्स। केस नंबर 1 में क्या हमने स्टडीज किया था लास्ट टाइम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, वो सब आपने स्टडीज किया था केस नंबर 1 पर। ओके, जिसका मैंने आपको होमवर्क भी ऑलरेडी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आज का अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केस नंबर 2, कमीशन टू पार्टनर्स और मैनेजर्स। दोनों पॉइंट्स यहां पर दिया है, पार्टनर्स का कमीशन और मैनेजर्स का कमीशन। लेकिन हम सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पहले पार्टनर्स का कमीशन अलग से और एक मैनेजर्स का अलग से। आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आया हुआ सर, पार्टनर्स का कमीशन। तो मैंने आपको बताया था सैलरी बोनस कमीशन इज गिवन ओनली एक्टिव पार्टनर्स इन दिस फॉर्म के अंदर जो एक्टिव पार्टनर्स होता है उसको सैलरी बोनस कमीशन ऑलरेडी दिया जाता है। ऑब्वियसली तो आपको पार्टनर्स को भी सैलरी बोनस कमीशन दे रहा होगा। तो यहाँ पर कमीशन पहले पार्ट्स में हम पार्टनर्स का डिसाइड करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट्स में हम मैनेजर्स का डिसाइड करेंगे। मैनेजर्स में कौन कौन सी कंडीशंस आती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले पार्टनर्स का कमीशन निकालना है तो इसकी दो कंडीशन, पहले आपको दो कंडीशन समझनी होगी। एज योर राइटिंग इन योर सॉन्ग्स को स्टडीज करना है। पहले अगर आपको कमीशन का पॉइंट आता है तो समझ जाना चाहिए आपका कौन सा केसेस है, कमीशन, मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन, जो भी कमीशन आपको ऑलरेडी दिया गया होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि कमीशन टू पार्टनर्स और मैनेजर्स के कमीशन और पार्टनर्स में पहली कंडीशन क्या दे रहा है? व्हेन प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज गिवन। अगर आपको प्रॉफिट कमीशन के पहले दिया गया हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एनपीएसी। इसको आप एनपीएसी भी कह सकते हो। कैसे? तो व्हेन प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज गिवन, जब आपको प्रॉफिट कमीशन के पहले दिया गया हो। ओके, इज गिवन एंड दैट इज, और उसमें कंडीशंस क्या है वो कैसे पता चलेगा आपको बिफोर कमीशन इज गिवन? तो इफ कमीशन इज पेबल एट सर्टेन रेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, आपको ये पॉइंट्स को खास ध्यान देना है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, दैट इज पॉइंट आउट हम कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। नॉर्मली आप क्या यूज करते हो? इनटू परसेंटेज कर देते हो रेट ऑफ कमीशन में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक्सेट्रा, जो भी आप फाइंड आउट करते थे उसमें अमाउंट लेके इनटू परसेंटेज कर देते थे। बट यहाँ आपको ये नहीं करना है। NPBC into R upon 100 plus R, कब? When your profit is after deduction of such commission, ऐसा सेंटेंस अगर लिखकर आया हो तब आपको NPBC into R upon 100 plus R इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना होगा। कब करना है? तो ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होगा। Is that clear? Next point, NPBC है क्या? तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। आपका जो प्रॉफिट है वो कौन सा है? बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इफ कमीशन इज पेबल एट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, अगर कमीशन करने से पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, आफ्टर डिडक्शन वर्ड ना हो, बिफोर डिडक्शन हो। कौन सा वर्ड्स हो? बिफोर डिडक्शन हो या वर्ड्स कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन ना दिया गया हो, दोनों ही कंडीशन चलेगी। या तो बिफोर डिडक्शन दिया गया हो या कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको ना दी गई हो, तो उस कंडीशन पे आप नॉर्मल फॉर्मूला जैसे आप यूज करते हो वही करो, NPBC into R upon 100। ओके, वहां पर प्लस R नहीं करना है।
फिर से स्टूडेंट्स खास में रिपीटेशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। आफ्टर डिडक्शन दिया गया हो तो एनपीवीसी इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। बिफोर डिडक्शन दिया गया हो या कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो आपको एनपीवीसी इंटू आर अपॉन 100 नॉर्मली जिसे हम कैलकुलेट करते हैं सेम एज करना है। मैनेजर्स कमीशन में भी आपको यही फॉर्मूला रखना है ऑलवेज, बट एसी के लिए एसी आएगा, क्या आएगा कैसे आएगा वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा। अब ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, स्टेप्स कैसे कैलकुलेटिंग करो। अक्सर बच्चों को सब पता होता है, हमको ये सब मिल गया, सब कैलकुलेट कर डालना, बट अकाउंट में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो भी आप अकाउंट के सम्स कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप भी जाओगे तो आपको ऑलरेडी इतने बड़े बड़े सम्स होते हैं, कहाँ पे आप माइंड में सेटअप करके रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट रेट। आपको क्या करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ कमीशन। आपको कमीशन का रेट फाइंड करना है, किसका, पार्टनर। कैलकुलेट रेट ऑफ कमीशन ऑफ पार्टनर्स। जिस पार्टनर का कमीशन आपको फाइंड करना है, जो सम्स के अंदर आपको पूछा गया होगा, उसका सबसे पहले क्या निकालोगे, रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करोगे। और वो रेट ऑफ कमीशन किस बेस पर आप निकालोगे, तो दो कंडीशन आपको पता है, या आफ्टर डिडक्शन होगा या बिफोर डिडक्शन होगा। अगर आफ्टर डिडक्शन हो तो ये फॉर्मूला रखना है, बिफोर डिडक्शन हो तो आपको ये फॉर्मूला रखना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन द कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, दैट इज डीपी। उसको कहते हैं एनपीएसी। यानी जब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमेशा क्या फाइंड करना है, कमीशन, जो हमारा पॉइंट। उस कमीशन को फाइंड करने के बाद अब आपने कमीशन निकाल लिया, ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या था, बिफोर कमीशन था, तो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट लेना होगा। तो आफ्टर कमीशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, बिफोर कमीशन जो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दिया होगा उसमें से कमीशन को लेस कर देंगे, और उस कमीशन को लेस करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज कॉल्ड एनपीएसी। नाम में नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, दैट मींस बिफोर कमीशन माइनस कमीशन करेंगे तो आपका वर्ड्स क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। फिर आपको जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है यानी एनपीएसी, उसको फॉर्म का आया ना वो तो, लेकिन आपको मैंने सब बताया प्रॉफिट ऑलवेज किसमें, पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और लास्ट में जिस पार्टनर्स को टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने को कही हो उसको हम क्या करेंगे, कमीशंस के साथ ऐड कर देंगे, तो उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी ओवरऑल। तो उसी बेसिस पर एक सम यहाँ पर करेंगे और उसके साथ ये स्टेप्स के साथ साथ फॉलो करते जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। टेक्स्ट बुक आप निकालोगे और पेज नंबर 30, अपनी टेक्स्ट बुक ले लो, पेज नंबर 30 जो दिया है वो हम यहाँ लिखेंगे एज अ रफ नोट की तरह। आपको पेज नंबर 30 निकालना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो। अक्सर स्टूडेंट यहाँ धोखा खा जाते हैं। देखो अमृता रेशियो दिव्या, बट उनका ये कौन सा रेशियो दिया है, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो इज गिवन, व्हाट इज द कैपिटल रेशियो, तो आपको कितना दिया हुआ है, 3:2। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कैपिटल रेशियो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट ओनली एंड ओनली फॉर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका यूज हम सिर्फ कहाँ करते हैं, कैपिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अदर कोई डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम कैपिटल रेशियो नहीं लेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ जानबूझ के दिया हुआ है कैपिटल रेशियो, जिससे आप उस रेशियो को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करो। बट आपको ये करना नहीं है। यहाँ पर क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है और उसी की जगह पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको लिख देना है 1:1। मैंने 1:1 क्यों लिखा,
तो वो भी आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन एंड एट दैट टाइम एज पर पार्टनरशिप, देखा थ्योरी सब काम आ रही है ना, when the partnership are not recorded या not showing या absence of partnership at that time provisions follow under Act 1932 IPA Indian Partnership Act 1932. According to Indian Partnership 1932 profit and loss sharing ratio is equal ratio. हमेशा क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया क्वेश्चंस को देख के। आगे क्या कहा है, अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। दैट मींस आपको क्या दिया हुआ है, R इक्वल्स टू 8%। आपको R दिया है 8%। ओके, और क्या बोला है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, पॉइंट आउट ध्यान रखो, अभी आपके सामने थ्योरी मैंने रफ नहीं की। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो जब आपको आफ्टर डिडक्शन हो मतलब ऑब्वियसली आपको कौन सा फॉर्मूला करना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला करोगे रेट ऑफ कमीशन में, तो आपको सर्कल कर देना है टेक्स्ट बुक में आफ्टर डिडक्शन वर्ड्स को। ओके, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 96,876, मतलब जो प्रॉफिट आपको दिया है ऑब्वियसली वो क्या है, एनपीडीसी। एनपीडीसी जब हम निकालेंगे, सॉरी कितना दिया हुआ, 96,876, ये आपको एनपीडीसी दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको ये दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करनी है टोटल अमाउंट ऑफ अमृता। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना। पूरा क्वेश्चंस मेरे पास हो गया, मैं टेक्स्ट बुक की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं टेक्स्ट बुक क्या कर दे रहा हूँ, रख दे रहा हूँ। ओके, जब हमको टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं होती है तो हम टेक्स्ट बुक सामने रख देंगे। ओके, सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया ना स्टेप बाय स्टेप जाना। सबसे पहला स्टेप, तो स्टेप 1 यानी 1 नंबर लिखेंगे, पूरा हेडिंग डालेंगे, रेट ऑफ कमीशन ऑफ अमृता। अमृता का कमीशन निकालेंगे, वहां पे मैं इन्वर्टेड कॉमा कर देता हूं। ओके, आप सबसे पहले क्या करोगे, अमृता का कमीशन फाइंड आउट करोगे, तो फॉर्मेट में आफ्टर डिडक्शन लिखा है, तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, फॉर्मूला जो आपका था रेट ऑफ कमीशन यानी आर, या फिर डायरेक्ट कमीशन भी लिख सकते हो, कमीशन इक्वल्स टू एनपीडीसी इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। फॉर्मूले में डालेंगे एनपीडीसी 96,876 इनटू 8 अपॉन 100 प्लस 8, दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 96,876 इनटू 8 अपॉन 100 प्लस 8 मतलब 108 हो गया। तो कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, कैलकुलेशन में करेंगे 7,176। आपका फर्स्ट आंसर आएगा 7,176। ये आपका आ जाएगा कमीशन, यानी स्टेप 1 इज क्लियर। पहला स्टेप आपका फिनिश्ड हो जाएगा। 7,176 आपका आ जाएगा रेट ऑफ कमीशन। ओके, तो स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 डालेंगे। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे आप, कैलकुलेशन NPAC ऑब्लिक DP ऑफ फॉर्म। NPAC बोलो या DP बोलो, फॉर्म की DP निकालनी है। फॉर्मूला क्या रखेंगे, NP, फॉर्मूला होगा NPBC माइनस कमीशन या C। कमीशन हम माइनस कर देंगे इसमें से,
एनपीबीसी आपको ऑलरेडी दिया है 96,876 माइनस कमीशन कितना दिया हुआ है तो ऊपर ही आपने कैलकुलेट किया 7,176। जब हम इसको कैलकुलेटिंग में करेंगे कैलकुलेशंस में करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 89,700। कितना आएगा 89,700। ये आपका क्या आ गया सेकेंड पार्ट्स। एनपीएसी भी आपने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले रेट ऑफ कमीशन निकाला था, सेकेंड पॉइंट में आपने क्या कैलकुलेट किया एनपीएसी। एनपीएसी आपका कितना निकल के आया था 89,700। अब ना थर्ड पॉइंट, इसको भी मैं थोड़ा सा लाइनिंग में कर दूं। नंबर थर्ड अपना क्या था स्टेप नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूट द बीपी डिविजिबल प्रॉफिट। आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक पार्टनर्स का टोटल कमीशन चाहिए तो दोनों का रेशियो कितना था 1:1। प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अमृता का 1, ये रेशियो किसका था अमृता का और ये किसका था दिव्या का। बट अमाउंट किसकी चाहिए अमृता की, तो दिव्या को यहाँ पर हम कैलकुलेशन में ना लें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि दिव्या को टोटल अमाउंट नहीं मांगी है, फाइंड आउट किसकी करनी है अमृता की। तो हम क्या करेंगे सिर्फ अमृता का शेयर यहाँ लेंगे और उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको कितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो हम टेक आउट करेंगे। तो शेयर ऑफ अमृता यानी यहाँ पर मैं शॉर्ट में ए लिख देता हूँ अमृता का ए। अमृता का शेयर कितना दिया है 1/2। उसमें आपका फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 89,700। तो आप कैलकुलेटिंग में 89,700 निकालोगे तो आपका कितना निकल के आएगा 44,850। यानी उसका कितना आएगा 44,850 आपका क्या आ जाएगा अमृता का पार्ट्स। और अमृता का लास्ट स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप में क्या कर देंगे डायरेक्ट टोटल अमाउंट रिसीव बाय अमृता। टोटल अमाउंट रिसीव बाय अमृता तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अमृता प्लस कमीशन ऑफ अमृता। क्यों मैंने यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट अमृता को कमीशन एक्स्ट्रा मिल रहा है यानी जब उसका कैपिटल अकाउंट ट्रीटमेंट करोगे तो कैपिटल जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो उस टाइम पर अमृता को तो एक्स्ट्रा अमाउंट 7,176 रिसीव हो रहा है एंड दैट इज द एक्स्ट्रा इनकम फॉर अमृता। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि उसका जो अमाउंट प्रॉफिट का है उसके अलावा कमीशन भी क्या करना होगा ऐड और करना होगा क्योंकि कमीशन अमृता के लिए इनकम और इनकम ऑलवेज ऐड होगी इसलिए प्रॉफिट में हम वो कमीशन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो डीपी जो आपका आया डीपी कितना आया था आपका 44,850 प्लस कमीशन कितना आया था 7,176। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेटिंग में टैली करोगे मतलब पहले आपने क्या निकाला 44,850 फिर आप उसमें प्लस करोगे 7,170 तो आपका आंसर कितना आएगा 52,026। इस तरीके से हमने पार्टनर्स का कमीशन फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स तो ये आपका पार्टनर्स का कमीशन। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मैनेजर्स के कमीशंस की भी डिस्कशन करेंगे और एक और टॉपिक्स है जो पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में फॉलो अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।